हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो गाइज आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको मजा आएगा वीडियो देखकर। स्पेशली इंडियन पीपल्स के लिए एक बड़ी खबर खुशखबरी की जाएगी। अच्छा, उनके लिए तो रोज खुशखबरियां ही आती हैं, हमारे लिए नहीं आती। उनके भाई वो रुक नहीं रहे हैं, उनका काम करना है, रुकना नहीं है। वो तरक्की की राह पर चल रहे हैं। और हमें ऐसा ही होगा कुछ सुने कि हमारे मुल्क में ये बन रहा है या ये बन रहा है। करने वाला तो काम ही नहीं है ना, करने वाला काम पता नहीं, रंधावा जी की गवर्नमेंट आई हुई है, देखो आएगा। क्या ये पता चलता है कि पेट्रोल बढ़ गया। हाँ, चीजें बढ़ रही हैं। नहीं यार यार, मैं ये पूछने लगा रात को पेट्रोल बढ़ गया कि नहीं? 6 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, 19 रुपए डीजल, 400 से दोनों ऊपर हो दोनों गया। 403 पे आ गए। सुनो तो 100 रुपए बढ़ेगा। अच्छा जी, इंडिया का टाइटल है जी जो हम आज वीडियो देखने लगे हैं, 10 अपकमिंग एक्सप्रेसवे दैट विल मेड इंडिया $10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन डॉलर। अच्छा, मिलियन भी नहीं, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स। बहुत लगाए यार, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है यार। आई थिंक इंडिया का। नमस्कार दोस्तों, हमें रोड्स सिंपल दिखती है लेकिन हिस्ट्री बताती है रोड ही एम्पायर्स बनाते हैं। और अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो जब भी किसी जगह बड़ी रोड बनी है वहाँ पैसा आया, इकोनॉमिक बूम हुआ है। ग्लोबल एग्जांपल यूएस का इंटर स्टेट हाईवे सिस्टम देख लो, चाइना का शेंजन एक्सप्रेसवे नेटवर्क देख लो, जापान का टोक्यो योकोहामा कॉरिडोर देख लो। रोड पहले बनती है, इंडस्ट्री बाद में आती है और फिर इकोनॉमिक बूम होता है। और ये भारत में भी हुआ है। नोएडा, गुरुग्राम इसका प्राइम एग्जाम्पल है। पिछले 10-12 सालों में भारत में खूब रोड बनी है, पर क्वालिटी ऑफ रोड जैसे कि एक्सप्रेसवे उतना नहीं बने हैं जितना बनना चाहिए था। रोड नेटवर्क के मामले में भारत पहले नंबर पे, पर क्वालिटी ऑफ रोड की बात करें तो भारत टॉप 10 देश तो छोड़ो, टॉप 20 देशों में भी नहीं है। भारत के रोड की हालत कैसी है वो हम सबको पता है, पर अब अच्छी बात यह है कि भारत सरकार को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब उसे देश भर में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे काम करना होगा और उसके लिए देश भर में और ज्यादा एक्सप्रेसवे को बनाना होगा। एक्सप्रेसवे को गोल्ड माइन रोड कहा जाता है और यही एक्सप्रेसवे फ्यूचर में इंडिया की ग्रोथ को तेजी से पुश करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में जो फ्यूचर में इंडिया को 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अंदर बन रहा है और ये भारतमाला परियोजना का भी पार्ट है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 1350 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए है। ये 8 लेन एक्सप्रेसवे है जो फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सपेंड हो सकता है। इसकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर होगी। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर होंगे। इमरजेंसी के लिए टोटल 93 रेस्ट स्टॉप्स होंगे। वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना हो इसीलिए हॉर्न और सायरन की जगह इंस्ट्रूमेंटल साउंड यूज होगा और इसमें 12 हेलीपैड भी होंगे इमरजेंसी एंड डिफेंस यूज के लिए। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मुंबई का सफर 24 घंटे से कम होकर आधा 12 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर पार्ट बनके ऑपरेशनल हो गया है और बाकी 2027 तक ये एक्सप्रेसवे बनके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से इंडिया के 2 मेजर सिटीज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी जिससे ट्रैवल टाइम कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को फायदा होगा, रियल एस्टेट को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, साथ में टूरिज्म को भी बहुत फायदा होगा। अच्छा, रोड बनने से हर चीज को फायदा होता है। दुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे जिसे इंडिया का फ्यूचर स्ट्रेटेजिक एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है बल्कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमी को अनलॉक करने की मास्टर की है। रोड से मनी, इंडस्ट्री, ट्रेड, जॉब सब कनेक्टेड होता है और अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे यही है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे सिर्फ गुजरात का प्रोजेक्ट नहीं है, ये है इंडिया का नेक्स्ट 30 ईयर्स का इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद को डायरेक्टली धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 109 किलोमीटर है। ये 8 लेन एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की डिज़ाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। ये एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल है, मतलब बीच बीच से एंट्री एग्जिट नहीं है, सिर्फ डेजिग्नेटेड इंटरचेंजेस हैं। आज के समय अहमदाबाद से धोलेरा जाने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ 1 घंटा लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि धोलेरा का कोई फ्यूचर नहीं है, तो देखो भारत सरकार ऐसे ही कहीं पे भी एक्सप्रेसवे नहीं बनाती है। एक्सप्रेसवे को बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर भारत सरकार को लगता कि धोलेरा का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है तो सरकार एक नॉर्मल सी रोड बनाती है, एक्सप्रेसवे पे 4,300 करोड़ रुपए खर्च नहीं करती। इसके अलावा धोलेरा में भारत की सबसे बड़ी टाटा की सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है।
टाटा इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने में 91,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 2026 में इंडिया को अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप धुलेरा से ही मिलने वाली है, जिसके बाद से धुलेरा में इन्वेस्टमेंट फास्ट हो जाएगी। धुलेरा में कई कंपनीज आएंगी और उनका रास्ता ये एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगा। तो आने वाले समय में धुलेरा में जैसे जैसे कंपनीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे धुलेरा में रियल एस्टेट की प्राइस भी बढ़ने वाली है। और ये आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर और धुलेरा में भी रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको धुलेरा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी इस समय धुलेरा में ऑलरेडी कई कंपनी जैसे कि रेन्यू पावर और टोरेंट पावर ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर लिया है। इसके अलावा धुलेरा में कई सारी इंडियन और ग्लोबल कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और धुलेरा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होने वाला है। धुलेरा को कमर्शियल के साथ साथ रेसिडेंशियल सिटी भी बनाया जा रहा है। धुलेरा में लोग काम करने के साथ साथ रह भी सकेंगे और धुलेरा स्मार्ट सिटी तक लोग धुलेरा एक्सप्रेसवे से होकर ही गुजरेंगे। बेंगलोर चेन्नई ये साउथ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट अपकमिंग एक्सप्रेसवे है जो बेंगलोर और चेन्नई दो मेजर सिटीज को कनेक्ट करेगा। इसकी लेंथ 260 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 17,000 करोड़ रुपए है और ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है। पर फ्यूचर में इसे 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। इसकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है। ये एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तीनों से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे 2027 इस एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम 3 घंटे का हो जाएगा। इंडिया का आईटी हब बेंगलुरु इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब चेन्नई से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, साथ में इंडिया का आईटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट दोनों बढ़ेगा। साथ में बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होंगी। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो मेरठ और प्रयागराज को आपस में कनेक्ट करेगा। ट्रैवल टाइम 12 घंटे से कम होकर सिर्फ 6 घंटे हो जाएगा। इस रूट से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ कनेक्ट होंगी जैसे कि मेरठ, रायबरेली, उन्नाव, बदाऊं, संबल, प्रयागराज। इस एक्सप्रेसवे को 2 फेज में बनाया जा रहा है। फेज 1 में 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनके कंप्लीट हो गया है और इसकी कॉस्ट 40,000 करोड़ रुपए पड़ी है और स्पीड लिमिट इस एक्सप्रेसवे की 120 किलोमीटर पर आवर है। फेज 2 में 453 किलोमीटर और बनाया जाएगा और हरिद्वार तक स्ट्रेच किया जाएगा। अच्छा, स्पीड 120 की से यूपी में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगी। 40,000 करोड़ है। ये 670 किलोमीटर 4 दिल्ली, लेन अमृतसर, कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। पहले 14 घंटे का सफर था, अब 6 घंटे पे आ करेगा और बीच में हरियाणा और पंजाब की मेजर सिटीज को लिंक करेगा। इसकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर होगी। अभी दिल्ली से कटरा जाने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद 6 से 7 घंटे लगेंगे। दिल्ली से अमृतसर का ट्रेवल टाइम भी 8 घंटे से कम होकर 4 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। गोल्डन टेम्पल और वैष्णो देवी टेम्पल आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे लोकल इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ रोड नहीं है, इकोनॉमिक कॉरिडोर होने वाला है। पंजाब के इंडस्ट्रियल हब लुधियाना, जालंधर को फायदा होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन इंप्रूव होगी, फास्टर गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा, जम्मू रीजन का डेवलपमेंट फास्ट होगा, नॉर्थ इंडिया का ट्रैवल प्लस इकोनॉमी दोनों फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे को मार्च 2028 तक कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया है। आज अगर आप रायपुर से विशाखापट्टनम जाते हैं तो 14 घंटे लगते हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये जर्नी सिर्फ 7 घंटे में कंप्लीट होने वाली है। 464 किलोमीटर रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी बनाने की कॉस्ट 21,000 करोड़ रुपए है और ये एक्सप्रेसवे 2026 या 27 में खुलेगा। ये एक्सप्रेसवे डायरेक्टली कनेक्ट करेगा सेंट्रल इंडिया को ईस्ट कोस्ट से छत्तीसगढ़ टू उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश। ये सिर्फ रोड नहीं है, ये एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है। इस एक्सप्रेसवे से सेंट्रल इंडिया विशाखापट्टनम भी आ गया, ओडिशा भी आ गया, रायपुर भी आ गया, छत्तीसगढ़ भी आ गया। छत्तीसगढ़ उड़ीसा इंडिया के मिनरल्स हब हैं। आयरन और कोल, बॉक्साइट इजिली पोर्ट तक पहुंच के एक्सपोर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट एक्सेलरेट होगी। हैदराबाद से इंदौर तक एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर डेवलप हो रहा है जो तेलंगाना और मध्य प्रदेश को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे की लेंथ 695 से 713 किलोमीटर होगी और ये 4 लेन सेमी एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे 2027 तक बनके तैयार हो सकता है। आज अगर आप हैदराबाद से इंदौर ट्रैवल करते हो तो लगभग 13 से 14 घंटे लग जाते हैं। इस एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम 37% तक रिड्यूस होगा, मतलब जर्नी काफ़ी फास्ट और स्मूथ हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे में 3 टनल और एक वायर डक्ट बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, ये एक्सप्रेसवे ओमकारेश्वर टेम्पल तक कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा, जिससे टूरिज्म भी बूस्ट होगा। इसके अलावा इंदौर और हैदराबाद के बीच ट्रेड और लॉजिस्टिक फास्ट हो जाएगी।
नर्मदा एक्सप्रेसवे एक प्रपोज्ड 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा, इनके नर्मदा सारे रिवर के expressway 6 पैरेलल लेन में ज्यादा बनाया बनते हैं, जाएगा। 6 इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 900 से 1300 किलोमीटर तक हो सकती है। इस एक्सप्रेसवे का मेन गोल मध्य प्रदेश के ईस्ट को वेस्ट से फास्ट कनेक्ट करना है। इस एक्सप्रेसवे से एमपी का एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, फैक्ट्री सेटअप इजी होगा, वेयर हाउसिंग बूम होगा, साथ में मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। आज के समय मध्य प्रदेश के वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट गैप काफ़ी ज़्यादा है। इस एक्सप्रेसवे से ये कम होगा। स्मॉल टाउन भी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, पर अभी ये एक्सप्रेसवे सिर्फ प्रपोज मोड में है, इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। द्वारका सोचो एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो 16 लेन का हो, जिसमें टनल है, एलिवेटेड हाईवे है और डायरेक्टली एयरपोर्ट कनेक्ट करता हो। ये है इंडिया का फ्यूचर रेडी मेगा प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लॉन्ग है जो दिल्ली के द्वारका को गुड़गांव के खेकरी दौला से कनेक्ट करता है। मार्च 2024 में इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक का प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया है और NCR का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बन रहा है। ये एक्सप्रेसवे 16 लेन का है, 8 लेन एलिवेटेड, 8 लेन सर्विस रोड है और साथ में 5.1 किलोमीटर का टनल है। ये टनल डायरेक्ट कनेक्ट करता है IGI एयरपोर्ट से। ये सिर्फ रोड नहीं है, फ्यूचर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। अगर इंडिया को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो ऐसे ही मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्यूचर में इंडिया की बैकबोन बनने वाले हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जिसे समृद्धि महामार्ग भी कहते हैं, महाराष्ट्र का एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। इसकी टोटल लेंथ 701 किलोमीटर है। इसको बनाने की कॉस्ट 55,000 करोड़ रुपए पड़ी है। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है और इसकी स्पीड लिमिट 150 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया के फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है। इस एक्सप्रेसवे से मुंबई नागपुर के बीच ट्रैवल टाइम 14 से 15 घंटे से रिड्यूस होकर सिर्फ 8 घंटे हो गया है और साथ में 390 विलेजेस और 10 डिस्ट्रिक्ट आपस में कनेक्ट भी हुए हैं। ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो गया है और इस एक्सप्रेसवे से इंडिया की दो मेजर सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम भी कम हो गया है। साथ में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, कई इंडस्ट्रियल हब क्रिएट हो रहे हैं, रियल एस्टेट को फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, साथ में टूरिज्म भी बूस्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये जो 10 एक्सप्रेसवे हैं ये सिर्फ रोड नहीं है, ये अच्छा ये बात वाकई सच है कि आपका रोड बढ़ेगा। अगर आप रोड पे काम करोगे ना तो आपका मुल्क तरक्की करेगा, GDP बढ़ेगा, आपके मुल्क में लोग आएंगे, विजिट करेंगे, मुल्क में पैसा आएगा, जॉब्स बढ़ेंगी, हर चीज का फायदा होगा। इस चीज को समझ चुका है। हाँ। वो अपना वे साइड भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो अपना रेलवे साइड भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो क्वांटिटी कम कर रहा है, क्वालिटी अच्छी कर रहा है। अब ये देखिए जिसने जो भी मुल्क से आपके मुल्क में आना है सबसे पहले उसने आपके रोड पे सफर करना है यार। इनके मुल्क का रोड कैसे है? असल में बड़ी वजह वाला क्या है, जो आपकी इकॉनमी कैसे हाई होगी, आपके मुल्क में पैसा कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि जब जो आपके मेजर सिटीज है ना, ठीक है, जिन पे आपकी ऑलरेडी GDP ठीक है, आपको उनको कम वे में आपस में कनेक्ट करोगे तो वो आप अब जा सकोगे। यार अब देखो उन्होंने दिल्ली और मुंबई को आपस में कनेक्ट कर क्या कर दिया उन्होंने, शॉर्ट कर दिया ना, हाफ पे ले आए यार, वो हाफ पे ले आए हैं। और उसके बाद हरियाणा, पंजाब, ये सारे ये भी साथ मिला दिए, ऊपर से वो बेंगलोर को साथ मिला दिया, चेन्नई के साथ मिला दिया, मुंबई को नागपुर से मिला दिया। 8 घंटे सफर करके 8 घंटे बचे हैं तो वो काम ही होगा। ये हम 2026 में वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी बात आज लिख लें आप, 2031-30 में आप इंडिया देखना बहुत ऊपर जाएगा। इनके जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, और वो ये तो कंप्लीट जाके 30 में हो रहे हैं। आपको रोड से है ना, ये तो आपको 2027 में कंप्लीट मिल जाएंगे। ये क्यों नहीं जा रहे चाइना से मदद लेने कि हमारे रोड्स कंप्लीट कर दो? जाल बिछा हुआ है। अच्छा एक बात करना है, इमरान भाई से पाकिस्तान थोड़ी है वो यार। इमरान भाई से मैं एक बात पूछने लगा, छोटी सी। इमरान भाई मेरी एक बात सुने, इंडिया है वो किसी के कहने पर तो रोड नहीं बना रहा, किसी से लोन तो नहीं ले रहा, अमेरिका तो नहीं मदद कर रहा, चाइना भी नहीं कर रहा, रशिया भी नहीं कर रहा। किस लिए रोड बना रहे हैं? अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। चलो जी मान लिया हर मुल्क लोन लेता है, इंडिया भी लोन लेता है, ये नहीं कि इंडिया लोन नहीं लेता, लेकिन वो लगाता है, वो अपने मुल्क के ऊपर लगाता है, लोन का पैसा डबल करता है, अपना लोन भी चुकाता है, अपने मुल्क में पैसा भी लेके आता है। और हमारे मुल्क में जो लोन लेते हैं वो अपनी जेबों में डालते हैं, मुल्क के ऊपर तो लगता ही नहीं है। अगर मुल्क के ऊपर लोन लगे तो हमारा मुल्क तो इतना सारे में जाएगा नहीं। ऐसा ही करते हैं ना, जो भी आ रहा है वो लोन ले रहा है, जो बर्डन है सारा वो हुकूमत वो अवाम के ऊपर है। यार ये देख लो, इवन के पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, वो 40,000 का कर्जा ही ऑलरेडी है, वो लोन में है 40,000। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कहती है जी हम खाएं
अवाम कमाए। ऐसा ही है। और जो बाकी मुल्कों की गवर्नमेंट है जैसे इंडिया, वो कहते हैं जी हम कमाएं, हमारी अवाम खाएं। अच्छा कहते हैं अगर आपने किसी मुल्क की तरक्की देखनी है तो उनके रोड्स उनकी देख सड़क मुल्क अच्छा, का तरक्की का पता ही रोड से चलता है। या सबसे जब- ज्यादा जो जब तरक्की एक बढ़ती है वो सिटी रोड दूसरे से सिटी बढ़ती से है। कनेक्ट होगा ना, हाँ। तो समझ लें कि आपकी तिजारत बढ़ रही है। अच्छा स्टेट बढ़ेगा। हम हर बात रियल को एस्टेट का कारोबार आगे बहुत बढ़ता है। यहाँ पे आगे हम खत्म कर देते हैं कि चलो जी हमारी गवर्नमेंट पैसा खा रही है, क्या इंडिया में करप्शन नहीं की जा रही है? की जाती होगी, हर जगह होती है। सबसे ज्यादा इंडिया टॉप में रहा है करप्शन में, राह है, ठीक है, लेकिन अभी चेंजिंग है। अभी बहुत चेंजिंग आ वो गई। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन की अभी की गवर्नमेंट है यार, उन्होंने क्योंकि बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। उन्होंने वक्त के साथ साथ हर चीज बदली है। हाँ, अगर वो आप हिस्ट्री वक्त पे से जाओ ना, पहले अपने मुल्क इंडिया को साथ टॉप लेके पे रहा है चलते हैं। करप्शन में, ठीक है, लेकिन अभी तो चेंजेस कर रहा है यार, चेंज आ रहा अभी अच्छा भी अब corruption नहीं, है, अब मैंने कभी नहीं ठीक है, सुना कि लेकिन बहुत अभी कम वो हो गई। चीज नहीं है यार, अभी वो डेवलप हो रहे हैं हर चीज को लेके। और मैं एक बात करूं अपने दिल की, मुझे जेलसी हो रही है इंडिया को देख यार, बस कर दो यार, बस कर दो। इतनी तरक्की। हम देखते हैं ना तो हमें अजीब सा फील होता है, बाकी प्राउड भी होता है यार, नहीं, हमारा jealousy neighbor है में यार, नहीं कह रहा। अच्छी बात है। जेलसी उससे होनी चाहिए कि जो आपकी टक्कर का मुल्क कंपैरिजन में वो हो, कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बांग्लादेश के साथ ही कर लो, पाकिस्तान वो भी नहीं बनता, वो भी हमसे ऊपर बीट कर है। लिया है। जो लोग शर्म कर ले उन्हीं के साथ कर ले, उनको बीट कर लो हम। नेपाल के साथ तो बाकी गाइस आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, और द्वारका एक्सप्रेसवे जो बन चुकी है उसके ऊपर किस किस ने सफ़र किया है वो भी कमेंट्स कीजिएगा, और किस किस के घर के पास से ये रोड गुजर रहे हैं कमेंट्स लाजमी उनकी तो कीजिएगा। लॉटरी लगेगी, बिल्कुल जाहिर सी जैसे बात जिनकी है। जमीनों से निकलेगा। हाँ, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलती है अगले वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।